जरा अपनी आंखें बंद करो। सोचो, तुम एक सुनसान स्कूल के गलियारे में खड़े हो। चारों तरफ गहरा सन्नाटा। हवा में एक अजीब सी ठंडक है, जैसे कोई तुम्हारी पीठ के ठीक पीछे खड़ा हो। पर जब तुम मुड़कर देखते हो, वहां कोई नहीं। लेकिन तुम्हें एहसास होता है कि कोई तुम्हें देख रहा है। तभी तुम्हारी नजर उस जंग लगे ताले पर पड़ती है। वो ताला जो क्लास 9C के दरवाजे पर लगा था। 4 सालों से बंद पड़ा ये कमरा, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं। पर क्यों? क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए? क्योंकि कभी कभी जो अंदर है वो बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है, और अगर गलती से कोई अंदर चला जाए तो वो फिर कभी वापस नहीं आता। क्या तुम इस दरवाजे के पीछे का सच जानने के लिए तैयार हो? तो सांस थाम लो, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डराएगी ही नहीं, बल्कि तुम्हें सोने भी नहीं देगी। जीरकपुर के बाहरी इलाके में बना सेंट जेवियर्स हाई स्कूल पढ़ाई और सख्त अनुशासन के लिए जाना जाता था। यहाँ हर साल सैकड़ों बच्चे एडमिशन लेते थे, और ये स्कूल अपनी साफ सुथरी क्लासरूम्स, बड़े खेल के मैदान और कड़े नियम कायदों के लिए मशहूर था। लेकिन इस स्कूल में एक ऐसी भी जगह थी जिसके बारे में बच्चे खुलेआम बात करने से कतराते थे। वो जगह थी क्लास 9C। ये क्लास बाकी कमरों से अलग स्कूल की पुरानी इमारत के सबसे आखिरी कोने में थी। वहां जाने वाला गलियारा हमेशा सूना रहता था, और उसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थी। दिन में भी वहां अजीब सा अंधेरा रहता, जैसे सूरज की रोशनी भी उस जगह से दूर रहती हो। ये क्लास बाकी सभी कमरों से अलग थी। स्कूल के सबसे पुराने और सुनसान हिस्से में, जहां शायद ही कोई जाता था। वहां तक पहुंचने के लिए एक लंबा अंधेरा गलियारा पार करना पड़ता, जिसकी दीवारों की पेंट उखड़ चुकी थी और कोनों में मक्कड़ियों के जाले लटके रहते थे। सबसे अजीब बात यह थी, ये क्लास पिछले 4 सालों से बंद थी। दरवाजे पर एक बड़ा जंग लगा ताला लटक रहा था, जिसे कभी खोला नहीं गया। जो भी नया बच्चा स्कूल में आता, उसे कुछ ही दिनों में क्लास 9C के बारे में सुनने को जरूर मिलता। ये एक ऐसा राज था जो स्कूल के हर बच्चे को मालूम था, लेकिन कोई भी इस पर खुलकर बात नहीं करता था। कुछ बच्चों का कहना था कि रात के समय या जब स्कूल खाली होता, तो उस क्लास से धीमी धीमी आवाजें आती थीं, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो या फर्श पर हल्की हल्की सरसराहट हो रही हो। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा था कि कभी कभी वहां से किसी के रोने या हंसने की आवाजें भी आती थीं, और अगर कोई ध्यान से सुनता तो ऐसा लगता जैसे कोई किसी को नाम लेकर पुकार रहा हो। जो भी उस क्लास की बंद खिड़की के पास से गुजरता, उसे हमेशा ऐसा महसूस होता कि कोई अंदर से उसे घूर रहा है। कई बच्चों ने बताया था कि जब वे शीशे में अपनी परछाई देखते, तो उसमें सिर्फ अपना अक्स नहीं दिखता, बल्कि कोई और भी उनके पीछे खड़ा दिखता था। लेकिन एक बात पक्की थी, कोई भी उस क्लास में जाने की हिम्मत नहीं करता था, चाहे कितनी भी बहादुरी की बातें की जाए। जब भी कोई बच्चा गलती से भी उस दरवाजे के पास पहुंचता, उसके कदम खुद ब खुद ठिठक जाते। ऐसा लगता जैसे वहां कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। अब स्कूल में नए छात्र आ चुके थे, और ज्यादातर के लिए क्लास 9C बस एक पुरानी घिसी पिटी डरावनी कहानी बन चुकी थी। कुछ बच्चों को अब इस बारे में सुनकर हंसी आती, तो कुछ को यकीन ही नहीं था कि इसमें कोई सच्चाई हो सकती है। वक्त के साथ ये डर थोड़ा धुंधला पड़ गया था, लेकिन ये धुंधला डर उस दिन फिर से जाग उठा जब लंच ब्रेक में कुछ बच्चों ने छुपन छुपाई खेलने का फैसला किया। खेल में शामिल थे रिया, सबसे निडर और तेज, जिसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। करण, चालाक और दिमाग से खेलने वाला, जो हमेशा सबसे अच्छी छुपने की जगह ढूंढता था। सोहम, जोश से भरा हुआ, जो खेल में पूरी जान लगा देता था। पलक, थोड़ी डरपोक लेकिन समझदार, जिसे हर चीज को सोच समझकर करना पसंद था। अमन, मजाकिया और बेपरवाह, जिसे किसी भी बात को गंभीरता से लेना नहीं आता था। नेहा, जिसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों में जाने का अजीब शौक था। जैसे ही खेल शुरू हुआ, सभी बच्चे दौड़कर अलग अलग जगह छिपने के लिए भागे। कोई स्टाफ रूम के पीछे छुप गया, कोई बगीचे की झाड़ियों में, कोई सीढ़ियों के नीचे छिप गया, तो कोई क्लासरूम के दरवाजों के पीछे। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक बच्ची की छुपने की जगह इस खेल को एक डरावने मोड़ पर ले जाने वाली थी। रिया हमेशा ऐसी जगह छिपती थी जहां कोई उसे आसानी से ढूंढ न सके। वो तेज थी, स्मार्ट थी, और उसे हारना पसंद नहीं था।
इसलिए जब सब बच्चे इधर उधर छिपने के लिए दौड़ रहे थे तो उसने सोचा कि उसे सबसे बेहतरीन छुपने की जगह चाहिए। इधर उधर भटकते हुए वो स्कूल के पुराने हिस्से में पहुंच गई, जहां ज्यादातर बच्चे जाने से भी कतराते थे। ये गलियारा बाकी स्कूल से अलग था, सुनसान, अंधेरा और एक अजीब सी ठंडी हवा से भरा हुआ। यहीं पर उसने देखा क्लास 9C। दरवाजे पर जंग लगा ताला अब भी लटका हुआ था, वही ताला जो पिछले 4 सालों से कभी नहीं खुला था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। खिड़की का एक शीशा टूटा हुआ था। रिया ठिठक गई। उसने एक पल को सोचा कि यह सही रहेगा या नहीं, लेकिन फिर उसकी जीतने की जिद उसके डर पर भारी पड़ गई। कोई यहां देखने नहीं आएगा, उसने खुद से कहा, और यही उसकी पहली गलती थी। रिया खिड़की से अंदर घुस गई। जैसे ही उसने क्लासरूम में कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। ये ठंड सामान्य नहीं थी, ऐसी ठंड जो सीधे हड्डियों तक महसूस होती है, जैसे किसी ने उसकी गर्माहट खींच ली हो। अंदर घना अंधेरा था, धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी, पुरानी लकड़ी, नमी और कुछ ऐसा जो उसे पहचान में नहीं आ रहा था। टेबल कुर्सियां अस्त व्यस्त पड़ी थी, कुछ उलटी, कुछ कोनों में धकेली हुई, जैसे किसी ने जल्दी जल्दी यहां से भागने की कोशिश की हो। माहौल भारी था। रिया ने धीरे से एक डेस्क के पीछे छिपने की कोशिश की। उसकी सांसें हल्की हो गईं और वो पूरी तरह से चुप रही ताकि कोई उसे न पकड़ सके। लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों से डेस्क को छुआ, उसे एक अजीब सा चिपचिपा एहसास हुआ, जैसे वहां कोई पुराना दाग हो जो पूरी तरह सूखा ना हो। और तभी ब्लैक बोर्ड पर हलचल हुई। रिया की आंखें खुली रह गईं। उसने ध्यान से देखा। पहले तो वहां बस धूल थी, लेकिन फिर धीरे धीरे एक नाम उभरने लगा, अर्जुन। रिया की सांस अटक गई। उसके कानों में अपने ही दिल की धड़कन गूंजने लगी। वो हिल भी नहीं पाई। और फिर उसने महसूस किया कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। सांसों की एक हल्की सरसराहट, एक ठंडी लहर जो उसकी गर्दन से नीचे तक उतर गई। रिया जम गई। वो जानती थी वो यहां अकेली नहीं थी। काफी देर गुजर गई, सब एक दूसरे को मिल गए, पर रिया उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दी। रिया के ना मिलने पर कर्ण, सोहम, पलक, अमन और नेहा ने रिया को ढूंढना शुरू किया। पहले वे स्कूल के आम छुपने वाले कोनों में गए, स्टाफ रूम के पीछे, लाइब्रेरी के पास, बगीचे में, सीढ़ियों के नीचे, लेकिन रिया कहीं नहीं मिली। अब सिर्फ एक ही जगह बची थी, स्कूल का पुराना हिस्सा। जब वे वहां पहुंचे तो गलियारे की वीरानी ने सभी को थोड़ा असहज कर दिया। यहां हर चीज पर धूल की परत जमी थी और हल्की ठंडक हवा में तैर रही थी। करण ने चारों ओर देखा और फुसफुसाया, क्या रिया यहां हो सकती है? किसी ने जवाब नहीं दिया। सबकी नजरें उस जर्जर दरवाजे पर गईं जिस पर जंग लगा ताला लटक रहा था। क्लास 9C। पलक ने कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो हिला भी नहीं। लेकिन तभी अंदर से एक चीख गूंजी, इतनी भयानक कि सबकी रूह कांप गई। बचाओ! आवाज रिया की थी। सबकी सांसें रुक गई। नेहा एक कदम पीछे हटी, सोहम के हाथ से छू कर उसकी पकड़ कस गई। इस बार पूरी ताकत से करण ने दरवाजे को फिर से धक्का दिया, लेकिन अंदर से जो हुआ, उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। अंदर रिया कांप रही थी। उसके शरीर से सारी गर्मी जैसे गायब हो चुकी थी। सांसें तेज चल रही थीं और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा अगर वो ज्यादा हिली तो शायद धड़कनों की आवाज से ही वो चीज उसे पकड़ लेगी। तभी क्लास के कोने से एक परछाई उभरी। धीरे धीरे अंधेरे से एक आकृति बाहर आने लगी। पहले सिर्फ एक हल्की छाया दिखी, फिर उसका धुंधला सा चेहरा और फिर वो लड़का। रिया की आंखें डर से फैल गईं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सफेद आंखें, जैसे उनमें जिंदगी का कोई अंश ही न बचा हो। हाथ लंबे, ठंडे, जैसे बर्फ के बने हों, और वो हाथ धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ रहे थे। रिया का शरीर बर्फ हो चुका था। नहीं नहीं, वो बुदबुदाई, लेकिन उसकी आवाज खुद उसे भी सुनाई नहीं दी। जैसे ही उसने हिम्मत जुटाई और खिड़की की ओर भागने की कोशिश की, झटके से कोई ताकत उसे पीछे खींच ले गई। उसकी कमर में एक अदृश्य हाथ लिपट गया था। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी आत्मा को ही पकड़ लिया हो। अब अर्जुन का चेहरा ठीक उसके सामने था, बिल्कुल सफेद, बिना पलक झपकाए उसे घूरता हुआ। उसके ठंडे होंठ धीरे धीरे हिले और एक फुसफुसाहट निकली। अब तुम भी
मेरी तरह यहां रहोगी? रिया जोर से चीख पड़ी। करण और सोहम ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन इस वक्त पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। एक साथ, पूरी ताकत से, करण चिल्लाया। सोहम ने सिर हिलाया और दोनों ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे पर धक्का मारा। पहले दरवाजा जरा सा हिला, फिर एक और जोरदार धक्का। इस बार ताले की जंजीर चरमराई और तीसरे वार के साथ ही दरवाजा जोरदार आवाज के साथ टूट गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक तेज ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। इतनी ठंडी कि सबको लगा जैसे किसी ने बर्फ की चादर उनके ऊपर डाल दी हो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। बिल्कुल मौत जैसी खामोशी। कोई आवाज नहीं, न हवा की सरसराहट, न कोई हलचल। क्लासरूम के अंदर रिया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा सफेद था, जैसे उसके शरीर का सारा खून सूख चुका हो। उसकी सांसें धीमी थीं और उसके हाथों की उंगलियां जमी हुई थीं, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती पकड़ कर रखा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात, ब्लैक बोर्ड अब भी वहां सफेद चौक से ताजा लिखा हुआ था, यह खत्म नहीं हुआ है। करण और सोहम के गले सूख गए। कौन लिख सकता था? क्लासरूम में कोई और नहीं था, या शायद था। रिया को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी जांच की और जो उन्होंने बताया उसे सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसके शरीर पर खरोंचों के गहरे निशान थे, ऐसे निशान जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की हो, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। यह सुनकर प्रिंसिपल और स्कूल के पुराने टीचर्स के चेहरों पर डर साफ झलकने लगा। सब चुप थे, लेकिन उनकी आंखें बता रही थीं कि वे कुछ जानते हैं। तभी स्टाफ मेंबर में से एक बूढ़ा कर्मचारी, जो इस स्कूल में कई सालों से काम कर रहा था, डरते डरते आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी। यह सब अर्जुन की वजह से हो रहा है। अब तक नए छात्र बस अफवाहें सुनते आए थे, लेकिन यह पहली बार था जब किसी ने खुलकर अर्जुन मेहरा का नाम लिया। और फिर उन्होंने अर्जुन मेहरा की कहानी सुनी। 4 साल पहले अर्जुन एक शांत, सीधा सादा लड़का था। उसे ज्यादातर लोग ज्यादा जानते भी नहीं थे, क्योंकि वो हमेशा अकेला रहता था। उस दिन भी लास्ट पीरियड खत्म होने के बाद जब सब बच्चे चले गए, अर्जुन क्लास 9सी में अकेला बैठा रहा। कोई नहीं जानता कि उस रात उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अगली सुबह जब सफाई कर्मी ने क्लास का दरवाजा खोला, उसकी चीख पूरे स्कूल में गूंज गई। अर्जुन का शरीर कोने में पड़ा था, बिल्कुल ठंडा। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे उसकी मौत भी उसे डरा नहीं पाई। लेकिन जो सबसे भयानक चीज थी, ब्लैक बोर्ड पर खून से लिखा वाक्य, मैं वापस आऊंगा। उस दिन के बाद से क्लास 9सी हमेशा के लिए बंद कर दी गई। उसके बाद से जो भी क्लास 9सी के पास से गुजरता, उसे अजीब अजीब अनुभव होते। कई बच्चों ने वहां से हल्की सिसकियों की आवाज सुनी। कुछ ने महसूस किया कि जैसे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो, एक धीमी डरावनी हंसी जो कानों में सरसराती थी। लेकिन सबसे डरावनी बातें वे थीं जो कभी कोई सबूत नहीं छोड़ती थी। कुछ बच्चों ने शिकायत की कि उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। जब वे घबराकर पीछे मुड़े तो पीछे कोई नहीं था। अब रिया की घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने फिर से क्लास 9सी को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस बार ताला सिर्फ बाहर से नहीं लगाया गया था, बल्कि क्लासरूम के चारों तरफ लोहे की जाली भी लगा दी गई। क्लास के बाहर नो एंट्री का बोर्ड टांग दिया गया। लेकिन रात के समय जब चौकीदार स्कूल का आखिरी चक्कर लगाने निकला, तो उसकी नजर गलती से उस बंद क्लास की खिड़की पर चली गई और फिर उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। खिड़की के अंदर एक सफेद परछाई खड़ी थी, बिल्कुल सामने, स्थिर, उसकी ओर देखते हुए। लेकिन जैसे ही चौकीदार ने हिलने की कोशिश की, परछाई ने भी धीरे से अपना सिर मोड़कर उसकी तरफ देखा और तब चौकीदार को एहसास हुआ कि अर्जुन की आत्मा अभी भी स्कूल में थी। शायद उसे अब भी बदला चाहिए था और शायद वो अब भी किसी और को अपने साथ ले जाना चाहता था। तो अगर तुम्हें कभी कोई बंद क्लासरूम दिखे तो अंदर जाने की गलती मत करना, क्योंकि कौन जानता है वहां कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा हो।